रंजीता तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए विद्या, मुझे आपकी आवाज आ रही है। विद्या, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपकी आवाज। देखिए किस तरह से यहाँ अभी हमारे सामने 3 बसों में कांग्रेस के नेताओं और सांसदों को भरकर ले जाया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला उसमें थे, इमरान प्रताप गढ़ी उस बस में मौजूद थे। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि पीछे की जो बस है उसमें राहुल गांधी को डिटेन करके रखा गया है। हालांकि ये प्रदर्शन जो है उसको खत्म करवाने की कोशिश जो प्रशासन है उसकी पुलिसिया कार्रवाई जो की गई, उससे पहले हमने देखा अपनी तस्वीर जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिला जो कार्यकर्ता है वो बसों के सामने आकर खड़ी हो गई। और ये वो बस है जिसमें राहुल गांधी को डिटेन करके लाया गया है। प्रियंका गांधी इसी बस में मौजूद है, कांग्रेस के कई सांसद इस बस में है और कहीं न कहीं जो सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, उसी हवाले से तमाम सांसदों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नजदीकी तुगलक रोड थाने जो है वहाँ इन नेताओं को रखा जाएगा। हालांकि अभी भी कार्रवाई जो है वो चल रही है। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं जो पुलिस है उनका ह्यूमन चेन उन्होंने बना रखा है, बीच में उनकी कार्रवाई में किसी तरह का दखल न हो, कोई गाड़ी बीच में ना आए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और तमाम सांसदों से और नेताओं को कहा जा रहा है कि आप जबरदस्ती ना करें हमारे साथ, जिसकी वजह से कहीं किसी को कोई इंजर्ड हो सकता है, किसी को कोई घायल हो सकता है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ नेताओं को डिटेन करने की तस्वीर देखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बस पर चढ़ गए हैं वहां से नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, एक मांग जो बार बार दोहराया जा रहा है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार दोहरा रहे हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। उनका कहना है कि डिस्कशन अपनी जगह है, संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो युवाओं का गुस्सा है, जो नाराजगी है छात्रों की, वो नाराजगी जो शिक्षा मंत्री है उनके खिलाफ है और उस नाराजगी को देखते हुए उनका इस्तीफा तत्काल किया जाए। रंजीता, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। एक बार रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत, क्या कांग्रेस के तमाम सांसद, नेता, कार्यकर्ता जो बैठ गए थे पीएम आवास के बाहर, उनको हटा दिया गया है? देखिए, अभी जो नेता हैं वहीं उसी धरना स्थल पर मौजूद हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत की जा रही है और दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तैयारी पूरी, अभी तक की जो तैयारी है पुलिस की वो यही है कि यहाँ से धरने को खत्म किया जाए। कुछ ही देर पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बातें रखी थी उनमें से 2 बातों को मानकर सरकार ये कह रही है कि वो सदन के अंदर नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन तस्वीरें देखिए, यहाँ पर एक्शन की जो तैयारी है, जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है ह्यूमन चेन बनाकर। जो बसें आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए यहाँ जो नेता और कार्यकर्ताओं को यहाँ डिटेन करके बसों में रखा गया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से मुलाकात करके अपना सपोर्ट दिया है, लेकिन अब जो है कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है और उसके बाद नेताओं को भी यहाँ से हटाने की तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है। रविकांत, कौन कौन नेता अभी मौजूद हैं? रविकांत, क्या आप मुझे सुन पा? आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि will you immediately end this धरना if you get assurance? बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी
तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण होगा आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है। और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है, तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान राहुल गांधी से उनकी जो बातचीत हुई वो साझा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर नीट पर आप बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम धरना छोड़ देंगे। इसके बाद जब वो तैयार हुए जितेंद्र सिंह की, ठीक है सरकार इस पर बात करने के लिए तैयार है, तो जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने शर्त रखी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इस पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाई आप अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं, यानी कि आप अपनी बात बदल रहे हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं। अभी तो आपने कहा था कि भाई अगर यूजीसी पर बातचीत हो जाए, नीट पर बातचीत हो जाए तो हम धरना छोड़ देंगे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी का और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना यह है कि राहुल गांधी टकराव के मूड में है, वो बातचीत करने के मूड में नहीं है। आप देख रहे हैं तस्वीर में राहुल गांधी जमीन पर लेट गए हैं, पुलिसकर्मी उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरकार हमारे बच्चों के साथ कल हुआ और उससे पहले जो ये 22 लाख बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जिसमें 25 बच्चे से ज्यादा हमारे शहीद हो गए, उसका जवाब हमको चाहिए। ये जो निकम्मी सरकार है, जो छात्र विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, समाज कह रहे हैं कि 25 बच्चे शहीद हो गए, ये अफवाह फैला रहे हैं क्या?
ये देश के लोगों को बरगला रहे हैं क्या? कौन है ये? जाया गया, कई सांसदों को ले जाया गया। अरे भाई ले जाइए, आप ढकेल के ले जाइए, घसीट के ले जा रहे हैं। महिला सांसदों को पुरुष ले जा रहे हैं। ये नियम तरीका बिल्कुल फॉलो नहीं करते। अब इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। जो भी कानून के दायरे में है उसको हम लोग आजमाएंगे, और ये जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये हम नहीं करते। इनसे पूछिए कि ये किस आधार पर 25 लोगों के शहीद होने की बात कर रहे हैं, 25 बच्चों के मारे जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा बोलकर ये अफवाह फैला रहे देश में। फोन भी छीन लिया, बताओ इतनी बदतमीजी करेंगे ये गुंडों वाली हरकतें कर रहे हैं। क्या कपड़ा फाड़ दिया है? हाँ जी, ये देख लो। देखिए आप यहाँ इस जगह को अब खाली करा दिया गया है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि ये वही जगह है जहाँ पिछले 1.5 से 2 घंटे से यहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो नेता है यहाँ प्रदर्शन करते हुए आपको दिख रहे होंगे। अब उनको यहाँ से हटा दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। हालांकि कुछ सांसद अभी भी मौजूद हैं। आप यहाँ तस्वीरों में देखिए केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा कुछ और सांसद जो है वो यहाँ पर तो ये देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख रहे हैं, और इसके अलावा तमाम वो कांग्रेस के सांसद नेता जो मौजूद थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उन सभी को डिटेन कर लिया गया है। प्रियंका गांधी बस के गेट पर नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी को जब हटाने की कोशिश हो रही थी प्रधानमंत्री आवास के बाहर से, तो राहुल गांधी वहां लेट गए थे और पुलिस वाले फिर उनको वहां से उठाकर बस में लेकर गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी को डिटेन किया गया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो बस के गेट पर खड़ी हैं, उनको ऐसा लग रहा है देखने में कि जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है वो उन्हें अंदर, बस के अंदर आने के लिए कह रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी डटी हुई हैं। रविकांत राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविकांत, कितने लोग अभी बचे हुए हैं जिनको जो अभी भी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, या सभी नेताओं को हटा दिया गया है? रविकांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रियंका गांधी बस के गेट पर खड़ी हैं, क्या उनको अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है? क्या हो रहा है वहां पर? बहुत ज्यादा शोरगुल है वहां पर, इसलिए रविकांत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और रंजीता हमारे साथ हैं। रंजीता, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जोर जबरदस्ती करके पुलिस कर्मियों को, जो धरने पर बैठे हुए नेता हैं, उनको हटाना पड़ रहा है। अभी अभी जब जितेंद्र सिंह बात रख रहे थे, वो बयान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बात हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी एक के बाद दूसरी डिमांड पर आ गए और फिर उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, चाहे मैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठूं या कहीं और बैठूं। तो राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे, प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे। देखते ही देखते कुछ ही देर में राहुल गांधी के साथ साथ उनके सांसद मौजूद थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचने लग गए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर खराब हो सकती थी, लिहाजा पुलिसकर्मी वहां पहुंचकर, पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचकर तमाम जो नेता बैठे हुए थे राहुल गांधी को समझा रहे थे। जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुंचे, उन्होंने भी राहुल गांधी को बताने और समझाने की कोशिश की, उन्होंने बातचीत की उनसे। जो डिमांड राहुल गांधी रख रहे थे उस पर सहमति बन गई, लेकिन इसके बाद भी उनका कहना है कि राहुल गांधी डटे रहे कि वो उठेंगे नहीं, धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि उनकी मर्जी है, चाहे वो पीएम आवास के बाहर बैठे या कहीं और बैठे।